हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं बच्चों हमारा क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों हमारा कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई मतलब इस चारों ओर की लंबाई 120 मीटर है। कितनी है बच्चों? बाड़ की लंबाई जो है वो 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, ये जो BC है बच्चों, अगर ये 48 मीटर है, CD 17 मीटर है, C और D ये कितना है? 17। CD 17 मीटर है, AD 40 मीटर है, AD 40 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। क्वेश्चन में बोला गया है कि AB जो है वो समांतर भुजा AD और BC पर क्या है बच्चों? लंब है। BC और AD पे जो AB भुजा है ये लंब है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या है क्वेश्चन हमारा है कि ये जो है ना, एक समलंब के आकार का खेत है। ठीक है, तो समलंब के आकार का खेत का मतलब बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें समलंब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जब समलंब के आकार का क्षेत्रफल है, समलंब के आकार का जब खेत है तो समलंब का ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक खेत है जिसकी बाढ़ की चारों ओर बाढ़ लगा है और बाढ़ की जो लंबाई 120 मीटर है और इसकी जो भुजाएं दे रखी है BC 48, CD 17 और AD 40 दे रखा है। और हमें दे रखा है कि AB भुजा जो है वो दोनों समांतर भुजाओं पर AD और BC पर लंब है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा इसमें हम पहले क्या करेंगे। हमसे क्या बोला गया कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस खेत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो खेत हमारा समलंब के आकार का है तो समलंब का ही फार्मूला हम इसमें बच्चों लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि खेत का क्षेत्रफल क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये समलंब के आकार का है तो समलंब का ही फार्मूला लगेगा। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? 1/2 A जमा B और क्या होता है? गुणा में H। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब AB और सॉरी 1/2 तो हमारा फॉर्मूले में ही है, A और B। अब AB क्या है? देखिए ये दोनों जो समांतर भुजाएं हैं ना, AD और BC, इन दोनों में से हम किसी को भी A मान सकते हैं और किसी को भी हम B मान सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको A मान लो, आप चाहे तो इसको A मान लो, या तो इसको B कर लो या तो इसको A कर लो, किसी को भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने माना कि AD भुजा जो हमारी है वो A है, तो A हमारे कितना है? 40 है, प्लस ये इस भुजा को हम B मान लेते हैं बच्चों। तो BC हमारी कितनी है? 48 है, तो हमने यहाँ 48 लिख दिया। अब गुणा में H। अब H हमारी हाइट तो हमारी AB है। अब AB तो हमें दिया ही नहीं हुआ है, तो AB भुजाएं तो हमें दी नहीं है ना, तो हम H को ऐसी H लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, H हम लिखेंगे नहीं, हमें H निकालना पड़ेगा। जब मैं H निकाल लूँगी यहाँ से तब जाके इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तब जाके इसका क्षेत्रफल आएगा। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? H निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब हम पहले इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाड़ की लंबाई कितनी है। पता है ना आपको कि चारों ओर जो बाड़ की लंबाई है वो कितनी? 120 है। हमें इसकी लंबाई नहीं दी है, पर इन चारों तरफ की लंबाई हमें दे दी है 120। तो हम यहाँ लिखेंगे बाड़ की लंबाई कितनी है? 120 मीटर है। ठीक है, अब हम इन चारों को जमा करते हैं। तो देखिए AB, चारों भुजाओं को हम जमा करते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर में 120। ठीक है बच्चों, तो AB भुजा तो हमें दी नहीं है, तो इसका मतलब AB हमें बच्चों निकालना है। ठीक है बच्चों, सॉरी आज के लिए पीछे से बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, आपको छोटे बच्चे हैं तो शोर आ रहा होगा, तो सॉरी इसके लिए। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। देखिए AB नहीं दिया है तो
ए बी लिख दिया, प्लस में बी सी हमारा कितना है 48 है, 48 लिखा हमने। सी डी कितना है 17 है, 17 लिखा। प्लस में ए डी कितना है बच्चों हमारा 40 है, बराबर में 120। ठीक है, अब ए बी नहीं दिया है हमें तो हम ए बी की जगह पे ए बी ही लिख लेंगे। ठीक है, ए बी की जगह पे हम ए बी ही लिख लेंगे। प्लस में इन तीनों को बच्चों जब हम जमा करेंगे ना, इन तीनों को 48, 17 और 40, इन तीनों को जब जमा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 105, बराबर में 120। अब हमें ए बी भुजा निकालनी है तो ए बी को हम यहीं रहने देंगे और ये 120 है ना, इसके साथ हमारा ये 105 आ जाएगा। ये बराबर के इधर है तो ये प्लस में है, बराबर के इस साइड आया तो ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में था ना तो ये माइनस में हो गया 105। तो हमारे यहाँ पर बच्चों आ जाएगी भुजा ए बी। 120 में से 105 को घटाओगे आप तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो जो ये 15 मीटर है हमारी क्या आई है, ए बी भुजा आ गई है ना। जो हमारी ए बी भुजा है वो कितना आई है, 15 मीटर आई है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस हाइट की जगह पे ये ए बी लिख देंगे क्योंकि यही तो है हाइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 गुणा में 15। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 15। समझ में आ गया आपको? हाइट हमारी यही थी तो हमने हाइट की जगह पे 15 लिख दिया है। अब देखिए इसको हम करेंगे आगे 1/2, इनको प्लस करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा 88 आ जाएगा और गुणा में 15। अभी देखिए 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, 2 से कट गया। अब 44 हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 44 बच रहा है, सॉरी हाँ 1 बच रहा है बच्चों। और हमारे पास कितना बच रहा है, 44 बच रहा है और 15 बच रहा है। अब हम इनको गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे, देखते हैं गुणा करके हमारा कितना आता है। 44 और 15 को हम गुणा करते हैं। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 0, 5 4 और 2 6, 4 और 2 6। तो बच्चों हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 660 आ रहा है ना। तो हमने जब 44, हमारे यहाँ पे कितना बचा था, 1 बचा था, 44 बचा था और 15 बचा था। ये हमने यहाँ ये ए बी की भुजा निकाली है ना, ए बी भुजा निकाली है। अब इन तीनों को जब हमने गुणा किया बच्चों तो हमारा ये 660 आ गया। ठीक है, और इसकी इकाई जो दी हुई है हमें मीटर में दी हुई है तो मीटर में रहेगा। और ये हम क्षेत्रफल हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर लग जाता है हमेशा। तो हमारा ये 660 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा खेत का क्षेत्रफल आया बच्चों वो कितना आया है, 660 मीटर स्क्वायर आ गया है। और क्वेश्चन में बच्चों हमसे यही पूछा था कि खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।